हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया है और कल के क्लास में भी हमने बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है, वह क्वेश्चन ही रहता है इस वीडियो में, इस सेशन में। अर्थात इस सेशन को ही आप वीवीआई सेशन कह सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। और आज का सेशन भी 12th वालों के लिए बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। इतना है समझिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लगेगा कि नहीं, सही में ये सब क्वेश्चन यदि पढ़ लिया जाए तो पूरा का पूरा हमारा बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज हम लेकर के आते हैं कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज वीवीआई सब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का अर्थात विद्युत धारिता या विद्युत संधारित्र का बहुत बोर्ड मॉडल, बिल्कुल बोर्ड मॉडल, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया या तो पूछने की चांसेस है। या अच्छा, पूछा गया है तो हमको वीवीआई लगा इसलिए दिए हैं। आप निफिक्र रहिए, आप हमारे चैनल के साथ तैयारी करिए, आपको छूट जाएगा उस दिन आप आकर के कहिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, आज बिहार बोर्ड का एग्जाम हमारे लिए आज नहीं, फर्स्ट बार नहीं है। विगत ऑनलाइन आते आते हमको लेट हुआ है, लेकिन विगत 10 वर्षों से हम बच्चे को बिहार बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करवा रहे हैं। तो निफिक्र होकर के मैं जो कह रहा हूं उस शेड्यूल को पालन कीजिए और अपना तैयारी करिए। ठीक है, चलिए, बहुत समय हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लेकर के आते हैं पहला क्वेश्चन। चालक के धारिता को परिभाषित करें तथा इसका भीमा एवं मात्रक को लिखें। धारिता, इसमें आपको समझने वाला जो बात है वो है धारिता। धारिता का मतलब होता है दोस्त क्षमता। धारिता मतलब क्षमता। तो कौन चीज? तो हर चीज का धारिता होता है, क्षमता होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक ये बर्तन है और दूसरा मान लीजिए ये बर्तन है। बताइए, यदि आपको पूछा जाए कि दोनों में से सबसे ज्यादा पानी किस में रहेगा, बताइए कौन रख पाएगा अपने अंदर सबसे ज्यादा पानी? ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ए वस्तु बी वस्तु। तो सीधा सा आपका जवाब होगा बी वस्तु। तो ये इसकी जो है पानी या द्रव रखने की जो क्षमता है इसका, वो ज्यादा है किससे? ए की अपेक्षा। तो इसका मतलब इसकी धारिता ज्यादा हुआ, इसकी धारिता कम हुआ। तो धारिता का मतलब रखने की क्षमता होता है, याद रखना, रखने की क्षमता होता है। समझ गए ना? धारिता मतलब क्षमता, कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने का, स्टोर करने का। तो चालक पर कथी स्टोर होता है? दूध। कभी नहीं सर। तब क्या सर? तो चालक पर जमा होता है सर आवेश या विद्युत। आप पढ़े हुए हैं बढ़िया से। तो धारिता क्या हो जाएगा? यदि मान लीजिए सर ये कोई चालक है, ये कोई कंडक्टर्स हैं, तो इस पर विद्युत आवेश संचित करने का जो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा संचित करने का जो क्षमता होता है, उसी को कहते हैं चालक की धारिता। अभी बताइए, अब आप रियल लाइफ, आपने एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, फ्यूज के रूप में देते हैं ना आप अपने घर में, बिजली बोर्ड में फ्यूज के रूप में कॉपर का तार लगाते हैं। एल्युमिनियम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर के अपेक्षा बेड कंडक्टर है और कॉपर सुपर कंडक्टर है। अर्थात कॉपर के अपेक्षा एल्युमिनियम अच्छा चालक नहीं है, अर्थात खराब चालक है, और कॉपर अच्छा चालक है। बात समझ गए? वो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकता है, अपने पृष्ठ पर सह सकता है। नहीं देखते हैं कभी कभी आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, कोई लड़का होता है पूरा गेंद मोटका, समझ गया ना, लेकिन जान नहीं होता है। जान होता है उसको बॉडी के कारण जो है वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में ज्यादा जल्दी नहीं बदल पाता, अर्थात वो ज्यादा काम नहीं कर सकता है मोटका। लेकिन दुबला पतला जो होता है वो बहुत कम समय में बहुत काम कर देता है। अर्थात इसलिए हम कहते हैं ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर ना, तो यही सब चीज होता है। बात समझ गए? तो ये पीक्यू कोई चालक है, तो ये पीक्यू चालक द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। अच्छा, ये आवेश संचित करके क्या करता है सर? तो आवेश संचित करके पोटेंशियल उत्पन्न करता है, विभव उत्पन्न करता है। अर्थात फ्यूज जो है कहीं भी लगाते हैं तो वो ज्यादा समय तक टिका रहता है और परिपथ में काम करता है, वोल्टेज सप्लाई देता है ना। तो इसलिए दोस्त, इस सीधा सा बात है, मान के चलो इसको 2 वोल्ट के बैटरी से इस तार को जोड़ो और 200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ो, तो 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ोगे तो उतने विभव सप्लाई देगा, और 200 वोल्ट का जोड़ोगे तो उतना गुना अधिक विभव सप्लाई देगा, नहीं देगा? तो इसलिए दोस्त याद रखना, किसी चालक पर दी गई आवेश उसमें उत्पन्न विभव के क्या होती है? समानुपाती होती है। और यही संबंध हटता है तो एक कांस्टेंट आता है C/V, और यहाँ से C बराबर निकालेंगे तो Q/V, C बराबर Q/V। बात समझ गया? आपने देखा ना कि चालक की धारिता क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। इस प्रकार से उत्तर देंगे, उत्तर देकर के स्टार मार के ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित या ग्रहण, बताया ना अभी, संचित या ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, और नीचे स्टार देकर के लिख लीजिएगा, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन सी द्वारा? C द्वारा सूचित किया जाता है।
सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, परिभाषित करें वो तो कर दिए, तथा इसका बीमा और मात्रक लिखे। तो देखिए बीमा चालक की धारिता को सी द्वारा सूचित करते हैं, और अभी आपने देखा कि सी बराबर होता है क्यू बाय भी। तो यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश, विभव क्या है, तो विभव है, और विभव का सूत्र होता है कि v बराबर होता है W बाई क्यू। अभी आप एक बात बताओ, यदि v के जगह ये मान रखे तो v बटा क्यू होगा, तो e जो है v आंसर में बदल जाएगा, तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, अब पलटेंगे तो q सबसे ऊपर, तो c बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय W। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है आपको पता है, AT स्क्वायर है तो a का भी 2 t का भी 2 है ना, कार्य का हो जाएगा ml2 और t माइनस 2 होता है ना। तो अभी बताइए इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m पर पावर -1 l पर पावर -2 और t देखो -1 है -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 और +2 है, ये है तो t पर पावर 4 a पर पावर -2, ठीक है। तो ये तो आप वहाँ पे ऐसे इसी प्रकार से रफ में निकालेंगे, वहाँ पे कचरा नहीं फैलाएंगे, ठीक है। 2 नंबरा लिख रहे हैं आप, उसको फिजिक्स पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा तो मैं आपको रहा हूँ, बस बात समझ रहे ना, पढ़ा तो मैं आपको रहा हूँ, वहाँ पे आप पढ़ा नहीं रहे, लिखना है। तो ये चीज़ कैसे होता है, यदि याद है तो डायरेक्टली लिख दीजिए, नहीं याद है तो ऐसे निकाल के अभी आप कहाँ उतारेंगे, तो अभी सर रफ में उतार लेंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन जहाँ लिख रहे हैं उसके बगल में वो लिख लेंगे, और नीचे स्टार दे के लिए लिखेंगे कॉपी में, इसका बीमा यानी तो चालक के धारिता का बीमा, चालक के धारिता का बीमा इस प्रकार से लिख देंगे, m पर पावर -1 l पर पावर -2 t पर पावर 4 a पर पावर 2, ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। उसका मात्रक को कहता है तो वही बात लिखेंगे, चालक के धारिता का, इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे जैसे ऊपर मात्रक होता है, चालक के धारिता का मात्रक होता है फेराडे, क्या होता है, फेराडे, समझ गए ना, फेराडे होता है, F द्वारा सूचित करते हैं। तो चालक के धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है, फेराडे होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, और ये देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टा D, समझ गए। इसी प्रकार यौगिक पारा विद्युत होता है, गोलिया प्लेट संधारित्र होता है, और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो गोलीय प्लेट संधारित्र, बेलनीय प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र, हर संधारित्र में एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर आता ही आता है, याद रखना। और डिस्टेंस तो आता ही आता है, उसके बाद डिस्टेंस नहीं आएगा तो लंबाई आएगा और क्षेत्रफल, ये 3 राशि पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ना, धारिता सी हुआ, और क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, माध्यम की विद्युतशीलता पर भी डिपेंड करता है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी। तो यहाँ पे कहता है कि किन 2 बात कहता है, हम 3 लिख दिए हैं। उत्तर, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के बीच माध्यम की विद्युतशीलता पर, अर्थात विद्युतशीलता जहां तुम लिखोगे वहां पे तुमको यदि समझने में दिक्कत होगी तो पोस्ट में एप्सिलॉन आर भी दे देना, एप्सिलॉन आर पर। संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, अर्थात क्षेत्रफल के क्या होता है, धारिता जो होती है क्षेत्रफल ए के समानुपाती। यदि मान के चलो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी को कांस्टेंट मान ले तो सी समानुपाती ए नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रकार से तुम लिख देना, सी समानुपाती क्या होता है, ए होता है। और तीसरा, प्लेट के बीच के दूरी पर भी डिपेंड करती है। यदि मान के चलो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को कांस्टेंट ले ले तो सी व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो जाएगा, डी, तो यहाँ पे लिख देना सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन बंद कर देना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करें कि किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। याद करिए, किए हुए है ना, गोलीय चालक की धारिता, मान लो ये कोई गोलीय चालक है, ये कोई मान ले ये कोई गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है, त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और ये पूरी तरीका से दोस्त आवेशित है। चालक क्या है, वो पूरी तरीका से आवेशित है। आप बाहर भी प्लस दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान के चलिए ये गोलीय चालक है, इसके केंद्र पर मतलब ये पूरा चार्ज है, तो पूरा चार्ज इसका क्या है, ओ है, सॉरी क्यू है, और इसका त्रिज्या आर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे उत्तर दे करके, उत्तर इस प्रकार से देंगे, सिद्ध करना है इसकी धारिता, धारिता सी बराबर वाट है ना, धारिता सिद्ध करना है। फिगर बना लेंगे और फिगर बना के लिख लेंगे माना, ऐसे लिख लेंगे। फिगर पहले ऊपर में, नीचे में लिखेंगे लेट, लेट मतलब सुत जो ना, माना, अरे हिंदी में लिखो यार, माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल आर एवं आवेश कैपिटल क्यू है, त्रिज्या कैपिटल और आवेश क्यू है। इसीलिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव है ना, उत्पन्न विभव, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा ना C बराबर Q बटा V, तो Q चाहिए तो Q तो ही है, विभव निकालना, लो रख दो, लिख दो, माना कि इसकी धारिता क्या है, C है, मान लो इसकी धारिता, मान लो क्या है, इसकी धारिता को C मान लो, और इसका विभव मान लो कौन सी भी, कि जब ये चार्ज हुआ है तो C आवेश को
जमा करके कितना विभव उत्पन्न कर दिया, भी उत्पन्न विभव मतलब भी विभव उत्पन्न कर दिया। तो भी निकाल लो, बस रख दो इसमें, है ना। तो यहाँ देखो, तो इसीलिए गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या होता है, याद करिए। यदि वो बिंदु पर कोई चार्ज रहे, वहां से r दूरी पर p कोई पॉइंट रहे, जिसको जहां तक q0 आवेश को लाए अनंत से विद्युत बल के विपरीत, तो यहाँ पे उत्पन्न विभव होता है सर kq/r, नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से ओ बिंदु का काम ये कर रहा है, वहां से r दूरी पर इसके पृष्ठ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सेम सूत्र हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा k इंटू सर, या नहीं तो लिखो यार 1/4 पाई, 1 k का वैल्यू होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r गुना q बट्टा r, समीकरण लिखो फर्स्ट, है ना। चलिए विभव ये, अरे k का वैल्यू होता है ना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ वेरी गुड। तो अब लिखेंगे पुनः माना, क्या लिखेंगे, पुनः माना चालक की धारिता C तथा विभव क्या है, भी है। तो इसीलिए C बराबर Q बट्टा भी, Q तो कैपिटल Q है, समीकरण 2, और समीकरण 1 का मान कहाँ रख दो, 2 में रख दो, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रखिएगा तो देखिए भी नीचे में है, तो C बराबर हो जाएगा Q का तो Q ही रहेगा सर, भी का मान है, या देखो समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r गुना कैपिटल Q बट्टा r, है ना। अच्छा देखिए दोस्त, ये हर ही ना भी ही ना आंसर में बदला है, इसको भी तो आंसर में बदलोगे Q अंश को, तो Q के नीचे में नहीं कुछ तो 1, आप पलट दोगे तो हो जाएगा Q बट्टा 1 अगुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, r तो कैपिटल r है ना रे, का रे रामा, तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है कि धारिता कैपिटल r ना होगा, समीकरण फर्स्ट, हाँ तो यहाँ पे क्या दे दोगे, कैपिटल R, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अगुना कैपिटल R ऊपर, अब बट्टा में कैपिटल Q, बोल यहाँ जाना, Q से Q कैंसिल, तो इसीलिए फाइनली धारिता C जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अगुना कैपिटल R, है ना। ये तो सर कांस्टेंट है, कहता है त्रिज्या के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्वल टू कौन चीज, कांस्टेंट, तो इसीलिए C समानुपाती कैपिटल R। देख लिए किस प्रकार से आंसर आया, ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और भिविया भी है, बहुत भिविया क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको जरूर आप लोग भिविया लगा के रखेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड। सबसे पहले लिखिए, न्यूमेरिकल है, उन्हीं तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता कितनी निकाले, मतलब 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत सटीक क्वेश्चन है, और आपको पता ही है हर एक स्टूडेंट को हम ये सब क्वेश्चन कई बार कराए भी हैं, और ट्रिक भी इसका बताया है कि ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखो, गिवन दिया है यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, तो n का मान लो कितना, 3, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनकी परिणामी अर्थात श्रेणी क्रम में रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या होता है पता है, CS बराबर होता है, माना CS द्वारा सूचित करते हैं, और CS आपको दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, है ना। उन्हीं तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, है ना, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, मतलब CP मांग रहा है आपको, तो देखो याद करो, बताए थे, यदि याद नहीं है तो लिख लो, चूंकि CS बराबर C/n समीकरण फर्स्ट, और CP बराबर n गुना C समीकरण 2, ये दोनों तो जानते हो ना, दोनों को डिवाइड कर दो, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड, ये कितना आसान से निकल जाएगा तुमको, तो CS बट्टा CP बराबर हो जाएगा C बट्टा n गुना C। देखो तो ये तो अंश तो ऑलरेडी आंसर में है, हर को भी आंसर में बदल लो, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या डाल दो, 1, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, CS बट्टा CP बराबर C बट्टा n गुना 1 बट्टा n गुना C। अभी देखो C से C कट गया, तुमको n का भी वैल्यू दिया है, CS का भी वैल्यू दिया है ना, मान बैठा तो आंसर आ जाएगा। CS का वैल्यू कितना है, देखो 6 माइक्रोफैराड, CP का निकालना ही था 1 बट्टा n मतलब 3 गुना 3, तो ये देखो CP इधर आएगा, 3 गुना 3 9 उधर गुना हो जाएगा, तो इसीलिए CP बराबर हो गया 36 नौछा के 3 3 9 नौछा के 54 माइक्रोफैराड, है ना। देख लिया किस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व किया, और इस प्रकार से बना देंगे दोस्त तो एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब एक भी मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 6 वर्ग सेंटीमीटर
क्षेत्रफल के प्लेट को 2 mm की दूरी पर रखने से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। यदि संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है। पहले क्वेश्चन को समझिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के प्रत्येक प्लेट को 2 mm की दूरी पर रखने से बने समांतर प्लेट संधारित्र है ना कि संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। सबसे पहले आप ये चीज सब अच्छा तरीका से समझते हैं कि यदि कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो इसकी धारिता जो होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। यदि निर्वात हो तब, यदि कोई माध्यम का जिक्र नहीं हो तो निर्वात ही होगा, एप्सिलॉन नॉट बटा डी। और बात समझ गए। और यदि कोई माध्यम हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर लग जाएगा। तो कहता है इसमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखो गिवेन, है ना, गिवेन दिया है 6 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, को 2 mm की दूरी पर, मतलब इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर, है ना। दूरी पर रखने से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। धारिता की गणना करें तो दोस्त आपको पता ही है कि चूंकि इसको यहां लिख दो, चूंकि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टा D। कोई माध्यम का जिक्र नहीं है तो एप्सिलॉन R क्या हो जाता है 1, पता ही है। तो देखो C बराबर हो जाएगा A कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा ना, तो 6 भागा 100 और सेंटीमीटर है ना, तो 100 गुना 100 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अरे यार सेंटीमीटर के पीछे में नहीं कुछ तो 1 है ना, 100 से भागा दोगे तो स्क्वायर है तो 2 बार में हो जाएगा, 100 गुना 100। हाँ, तो ये हो गया उसकी उसका कौन चीज क्षेत्रफल हो गया कितना 6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि 10⁻4 प्लस होगा नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो, इसीलिए ए सी बराबर, चूंकि लिखा ना, इसीलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए है, ए रख दो 6 × 10⁻⁻4, एप्सिलॉन नॉट है तो 9 × 10⁻8.854 × 10⁻12 होता है ना, तो उसको 9 मान ले, 9 × 10⁻12 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम 9 माने हैं। ठीक है, अब बट्टा टी, डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻³ ठीक है। धारिता का मात्रक अभी जस्ट पीछे सीखे आप, फेराडे होता है, फेराडे लिख दो। ठीक है, अभी काट दो इसको, 3 दूना 6, तो सी बराबर 9 तिया 27 गुना, देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 1 को खा जाएगा, 12 1 13 10⁻13 फेराड, है ना। ये धारिता निकल गया। कह रहा था कि 6 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, क्षेत्रफल के प्लेट को 2 mm की दूरी पर रखने से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करिए। तो धारिता तो निकाल दिए। यदि संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, संधारित्र को कितने वोल्ट की 200 वोल्ट, अर्थात भी दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है ना, तो कहता है प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश। बताइए दोस्त, अभी आपने पढ़ा है कि C बराबर होता है सर Q बट्टा भी, है ना। C यहाँ निकाल ही लिए हो, भी तुमको 200 वोल्ट दिया हुआ ही है तो Q नहीं निकल जाएगा। यहाँ से Q निकालोगे तो देखो भी इधर भागा में उधर गुना में, तो Q बराबर हो जाएगा C गुना भी, है ना। C का वैल्यू भी का वैल्यू, C का वैल्यू भी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना है, तो चूंकि Q बराबर C इंटू भी हुआ ना, अभी पीछे देखो यार, Q बराबर C इंटू भी, है ना, Q बराबर C इंटू भी, C का वैल्यू रख दो, C का वैल्यू आया 27 × 10⁻13, अभी है 200 वोल्ट, है ना। तो Q बराबर हो जाएगा 27 × 10⁻13 गुना 200 वोल्ट। तो फैराडे वोल्ट करके कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, है ना। तो Q बराबर हो गया, देखो 200 को 27 × 10⁻13 गुना 2 × 10⁻2 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो Q बराबर हो जाएगा 27 दूना 54 ना, 54 × 10⁻2 घट गया -11, है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि Q बराबर 5.4 × 10⁻−10 कूलम। ठीक है, ये फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत तो यहां नहीं है, परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक क्या होगा, अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत भी है दोस्त, इसको याद रखिएगा। परावैद्युत शक्ति और अपेक्षिक परावैद्युतांक। परावैद्युत शक्ति क्या होता है सर, सुनिए क्या होता है परावैद्युत शक्ति। जैसे फाइबर हो गया, रबर हो गया, ये सब चीज, जो पानी हो गया, हवा हो गया, इस सब से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन
क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर पदार्थ या हर माध्यम उतना तो नहीं करता है, बराबर तो नहीं करता। सबका क्षेत्र रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो तो प्लस क्यू से बल रेखा किधर निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो इस पर मान के चलो कोई पदार्थ स्थित है यहाँ पे, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको जो इसको एकाएक रोक देते हैं, नहीं गुजरने देते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे जो है, सॉरी यहाँ तक रखिए, तब रोक देता है तो यहीं तक ना रखिएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इससे बाहर नहीं निकले, अपने पृष्ठ से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उसको उसके मार्ग में रखा जाता है तो उससे कुछ कुछ पार हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां तक ये पदार्थ जहां तक, अच्छा यही कब तक रोकेगा बताइए, यही पदार्थ कब तक रोकेगा? यदि इस इधर से इसके क्षमता से ज्यादा पावर का बल रेखा गुजारा जाए तो ये उस एक ऐसा समय आएगा जहां पे इसका शक्ति, ये रोकने का शक्ति छीन हो जाएगा और वो बल रेखा इससे किधर हो जाएगी, गुजर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझ रहे ना? तो यही गुण जो है क्या कहलाता है, इस पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कहलाती है, परावैद्युत शक्ति कहलाती है। बात समझ गए? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उत्तर, परावैद्युत शक्ति, किसी परावैद्युत पदार्थ का वह महत्तम शक्ति, वह अधिकतम शक्ति, बताए ना अभी, वह महत्तम शक्ति जिस पर वह पदार्थ अधिकतम विद्युत क्षेत्र को सहन कर पाता है। मतलब ये कब तक सहन कर पाएगा? तो जब तक इसकी परावैद्युत शक्ति है ना, जब तक शक्ति लास्ट हो, जब शक्ति लास्ट हो जाएगा तो इसको ये विद्युत क्षेत्र को नहीं सहन कर पाएगा, अर्थात ये बल रेखा इससे गुजर जाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ का वह महत्तम शक्ति जिस पर वह पदार्थ अधिकतम विद्युत क्षेत्र को सहन कर पाता है, परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। सामान्य दाब पर शुष्क वायु, सामान्य दाब पर शुष्क वायु परावैद्युत शक्ति लगभग 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखना, एरो ऊपर है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, ऐसे भी मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद परावैद्युत शक्ति क्या है वो तो समझ गए। अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, याद करिए दोस्त, आप पढ़े हुए हो, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर, है ना। और इसको कहते हैं निरपेक्ष, इसको कहते हैं आपेक्ष या सापेक्ष, है ना। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे। तो क्या हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन, अर्थात निरपेक्ष किसी पदार्थ के या किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। देखिए हर क्वेश्चन का आंसर एगो फिगर ही बयां कर देता है, नहीं कर देता है। देखिए कितना मजेदार चीज है। आपेक्षिक परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता और निर्वात रहने पर उसी संधारित्र की धारिता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है आपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक उसी तरह से यदि मान लीजिए ये कोई संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लीजिए ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, समझ गए, और इसके बीच जो है वायु स्थित है, इसके बीच क्या है, वायु भरा हुआ है, हवा है। तो इसकी जो धारिता होगी Ca, समझ गए, और एक दूसरी कैपेसिटर यहाँ पे रखी हुई है, इस प्रकार से रखी हुई है, लेकिन इसमें कोई टी मोटाई का परावैद्युत अर्थात पन्नी तन्नी या जो कुछ भी हो, लेकिन एप्सिलॉन आर परावैद्युत माध्यम का कोई माध्यम रखा हुआ है, तो इसकी जो धारिता होगी Cm, इस Ca बट्टा Cm के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो या आपेक्षिक परावैद्युतांक को दो चीज द्वारा सूचित करते हैं, एगो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, एगो Cm बराबर उसके बाद Ca बटा Cm भी कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर Ca बटा Cm भी होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया यहाँ पे ये डेफिनेशन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, 2015 में पूछा गया है, बीवीए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, या इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे पूछ देता है। बिहार बोर्ड में जो है माइंड को घुमाने के लिए कहता दूसरे, कभी पूछ देगा दूसरे प्लेट का महत्तम क्या है, दूसरे प्लेट की आवश्यकता क्या है, बात समझ रहे ना, दूसरे प्लेट की कार्य क्या है, ये सब पूछ देता है, समझ गए ना। कार्य तो पूछा हुआ ही है, तो क्या कार्य है आपको पता है कि यही समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। इसका नाम है कोलेक्टिंग संग्राहक प्लेट और इसका नाम है कंडेंसिंग, इसका नाम है कंडेंसिंग प्लेट, है ना। तो ये क्या करता है, चार्ज को देता है, और ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, रखता है, क्या करता है, रखता है। तो यदि संधारित्र में आवेश रह पाती है तो उसका मुख्य श्रेय जाता है किसको, प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जब समांतर प्लेट संधारित्र को विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है, जब समांतर प्लेट संधारित्र को इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, इसको जब चार्ज किया जाता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये देता है, तो ये इधर ट्रांसफर करता है, ये रखते जाता है, समझ गया ना। इसको इधर चाहता है, ये बड़का भैया, इसको कहता है रखते जा बेटा, समझ गया ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
जब समांतर प्लेट संधारित्र को विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है तो पहले प्लेट धनात्मक आवेश से आवेशित होता है और दूसरे प्लेट समान परिमाण, उतने परिमाण का किंतु समान परिमाण के ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाता है, जिस कारण संधारित्र विद्युत आवेश को संचित कर पाते हैं। अर्थात संधारित्र में दूसरे प्लेट का काम विद्युत आवेश को क्या करना है, संचित करना है। संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या काम है, विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करना है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और दोस्त मैं बार बार बोलता हूं दोनों लैंग्वेज में है, जिसको जो लैंग्वेज में सुटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, आप लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखे। राइट एनी टू यूज ऑफ कैपेसिटर, दो उपयोग को लिखे। बात समझ गए, क्या क्या है संधारित्र से क्या करते हैं आप? तो सर सबसे पहला चीज तो संधारित्र का काम ही है स्टोर करना। कौन सी को? आवश्यक विभव उत्पन्न करना और चार्ज स्टोर करना। कोई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो आप। ये एक नंबर में अपने मन से लिख दो कि संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को संचित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, समझ गए, ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। बात समझ गया ना। अब दूसरा आवश्यक विभव उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए लिखा हुआ किसी परिपथ में आवश्यक विभव, यहाँ पे दो बार क्या क्या ना दिया गया है कि पहला किसी परिपथ में आवश्यक विभव उत्पन्न करने में, अब जितना उसको चाहिए उतना विभव सप्लाई देने में, उत्पन्न करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। क्या जाता है इस सबका? तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। ऊर्जा संचायक मतलब संग्रहण, अभी बताया ना, ऊर्जा संचायक, ऊर्जा विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए या जमा करने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब समझ गए होंगे और समझते होंगे बहुत सरल भाषा में, क्योंकि ये सब में कोई जान है ही नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित संधारित्र और सेल में क्या अंतर है? बहुत भिविया क्वेश्चन है दोस्त, बहुत भिविया है। केवल ऑनलाइन आकर के भिविया इस बार यही आएगा कर देने से नहीं होता है, भिविया क्वेश्चन छांटना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत भिविया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत रिसर्च के बाद डाला हुआ क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको देखेंगे। क्या है संधारित्र और सेल? देखिए, आवेशित संधारित्र में संचित, कहता है एक आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। आवेशित जब किसी कैपेसिटर को स्टोर चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है, सप्लाई देती है। जबकि विद्युत सेल नियत विभवांतर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बात समझ रहे ना। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जब किसी कैपेसिटर को, जैसे मोबाइल का बैटरी है, बात समझ रहे ना, मोबाइल का बैटरी है, उसको जब चार्ज लगाते हो तो समय पर तुमको चार्ज सप्लाई देता है, लेकिन वो चार्ज रहता कहाँ है? बात समझ रहे ना। तो वो रहता है सेल पर, अर्थात बैटरी बनता है सेल से। बात समझ गया ना। सेल के समीकरण को बैटरी कहते हैं, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो सेल मतलब सेल पर रहता है चार्ज, तो सेल रखता है चार्ज को और समय पर वो बैटरी को कहता है कि अब भेजो तुम। बात समझ रहे ना। तो वो क्या करता है, सेल बैटरी का एक ही काम है कि सेल के पास विद्युत है, वहां से लो परिपथ में सप्लाई दो। इसलिए आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, और जबकि विद्युत सेल नियत विभवांतर पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो वो सेल बनता कैसे है आपको पता ही होगा, फैराडे के अपघटन अभिक्रिया पढ़ाए थे ना, पहला। दूसरा देखिए, आप ये भी यहाँ ये केवल यहो ठोली करके छोड़ देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, मार्क नहीं कटेगा। लेकिन हम दो को लिख दिए, आपको जो लिखना, विद्युत सेल से ली जाने वाली धारा नियत रहती है। सेल से ली जाने वाली धारा, अर्थात सेल से ली जाने वाली धारा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि आवेशित संधारित्र से ले जाने वाली धारा कम होते जाती है, घटते जाती है। बात समझ रहे हैं ना। उसका सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब आप बैटरी को जितना देर लहरिया नाच देखिएगा तो उतना डिस्चार्ज होगा ना आपका बैटरी। बात समझ रहे ना। आज जब लहरिया नाच नहीं देखेगा तो बैटरी कम खर्चा होगा, लेकिन बैटरी पुनः चार्ज को स्टोर करे उसके लिए वो अपना क्षमता के अकॉर्डिंग पोटेंशियल को जमा करके रख लेता है, तब सप्लाई देता है बैटरी को। समझ रहे हैं ना। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप फटाक से। चलिए आगे। दो संधारित्र की धारिताएं C1 और C2 है, इसके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाइए। देखिए बात, राम राम राम, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है क्या? मजाक हो रहा है ये। दो धारिता के C1 C2 पार्श्वबद्ध मतलब समांतर क्रम दर्शाना है। ये रजिस्टार लगा दीजिए, प्लस माइनस, इसका नाम दे दीजिए C1, इसका नाम दे दीजिए C2, और एक नंबर में पार्श्वबद्ध लिखेगा मतलब समांतर क्रम लिख करके तब फिगर बनाइएगा। अब तो उसके बाद दूसरा लिखिएगा श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से। सर ये परिपथ है, प्लस माइनस, इसका नाम C1, इसका नाम C2।
ये कितना आसान है, ये सब मजाक चल रहा है। देखिए कितना ईस्वी में पूछा गया, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। दो संधारित्र की धारिताएं C1 C2 है ना, C1 C2, इसके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाइए। श्रेणी पार्श्वबद्ध समांतर क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व को परिभाषित करें तथा इसके लिए सूत्र लिखें। देखिए दोस्त कितना आसान, घनत्व समझाए थे और जो नया बच्चे हैं वो भी समझेंगे। घनत्व वर्ड जब ये समझिए सुनिएगा तब ये प्रति एकांक, कौन चीज, प्रति एकांक होता है। अब प्रति एकांक पृष्ठ हो, प्रति एकांक आयतन हो, प्रति एकांक लंबाई हो, प्रति एकांक बर्तन हो, प्रति एकांक कुछ भी, समझ गया ना। लेकिन घनत्व का मतलब है प्रति एकांक। कहता है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व, तो संधारित्र अपने अंदर विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, ये भली भांति आप लोग जानते हैं, इसमें आप कोई डाउट नहीं है ना। तो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करती है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी संधारित्र का विभव मतलब द्वारा ऊर्जा संचित ऊर्जा U है और उसका विभव भी है, सॉरी आयतन निकाल करके भगा दीजिए। अब आयतन मान लीजिए भी है, किसी कोई संधारित्र है, वो अपने अंदर टोटल चार्ज कितना स्टोर किया, U चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं ऊर्जा। मान लीजिए कोई संधारित्र है, वो अपने अंदर कुल ऊर्जा U स्टोर किया है और उसका आयतन वॉल्यूम जो है भी है, तो यहाँ पे तो प्रति एकांक आयतन होता है, प्रति एकांक आयतन भी होता है, हर कुछ होता है। तो कुल ऊर्जा में कुल आयतन से भागा दे दीजिए, संधारित्र के कुल आयतन से भागा दे दीजिए, है ना। तो वही अनुपात क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। और इसे स्मॉल u द्वारा सूचित करते हैं दोस्त, समझ गए। तो कुल ऊर्जा, मान लीजिए ये आपका संधारित्र है, ये आपका क्या है, संधारित्र है, कौन, समांतर प्लेट। अरे यार तुम्हारे मोबाइल का बैटरी है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल A है और ये इसका भी क्षेत्रफल A। अरे समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होता है और इनके बीच का डिस्टेंस D है, समझ गए। और दोनों के बीच ऊर्जा जो है टोटल U संचित है, तो टोटल ऊर्जा में U में तुम V से क्या कर दो, भागा। तो V क्या होगा इसका सर, इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ है सर, तो कोई नहीं सर, एरिया को डिस्टेंस से गुना कर दीजिए, क्योंकि आवेश कहाँ रहेगा, ऊर्जा कहाँ रहेगा, या तो इस प्लेट पर रहेगा या यहाँ तक, या तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इतने दूर में आवेश रहेगा। तो कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन से भागा दे दीजिए, ऊर्जा घनत्व तो निकल जाएगा। आशा तो कैसे, कौन ऊर्जा घनत्व निकलेगा, तो प्रति एकांक मतलब टोटल आयतन के इकाई भाग का ऊर्जा निकलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्जा घनत्व। किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन पर संचित विद्युत ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल u द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा ये सब चीज ये लिख देंगे, इसीलिए ऊर्जा घनत्व U बराबर कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन, ठीक है। बाकी ये सब चीज तो आप समझ भी करते हो, मतलब ये तो हम लिखे आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना जो है गंदगी नहीं फैलाना है आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर, समझ गए ना। ये लिखना है साफ सुथरा लैंग्वेज में लिखना है। हाँ कहता है तथा इसके लिए क्या लिखे, सूत्र लिखे, ऊर्जा घनत्व। दोस्त ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, नीचे स्टार देकर के लिख लेंगे, आप पढ़े भी हैं, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर। देखिए कितना आसान है और सटीक है, मजा आ जाएगा, समझ गए। विविया क्वेश्चन है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। गजब है यार, क्या हो रहा है। उत्तर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो सी धारिता वाले ऐसे लिखना है, संधारित्र को भी विभव तक आवेशित करने में, अरे हम तो सील लिख रहे थे, आवेशित करने में, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित करने में क्या कहता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है, इसे लिख लेंगे, ठीक है। ऊर्जा का तो सूत्र आपको पता है, 1/2 C इंटू V स्क्वायर। देखिए इतना आसान, बताइए ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या रे। सी धारिता वाले है ना, कितना आसान, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता, A बिंदु यहाँ है, B बिंदु यहाँ, सॉरी A बिंदु यहाँ है, B यहाँ है, ऊपर 3 का है, नीचे भी 3 का है, बीच में 2 का है, यहाँ भी 3 माइक्रोफैराड है। कोई नहीं, आप इसको सर्किट तोड़ने आता ही है, यहाँ पे कोडिंग कर लीजिए, पहले प्लस दूसरा माइनस, ऐसा पढ़े ना आप, आपको बताया गया है। जैसे वैसे ये क्वेश्चंस इस चैनल पर आप ग्रुपिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल में जाएंगे ना, लाइव सेक्शन में चले जाएंगे, लाइव सेक्शन में जाकर के एक जगह बताया हुआ है, मतलब वहाँ पे श्रेणी समांतर का न्यूमेरिकल्स बताया हुआ है, सर्किट परिपथ तोड़ने के लिए बताया हुआ, वहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में। चलिए, तो ए बी के बीच हमको क्या ज्ञात करना, तुल्य धारिता। हम लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर। सबसे पहले तो फिगर क्या है, तो फिगर बना लीजिए सुंदर सा, 3 गो है ना, 3 गो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ लाइए,
उसके बाद 3 को नीचे में भी है सर, आ जाइए। बीच में 2 माइक्रोफैराड है सर, 2 माइक्रोफैराड है सर, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड है सर, समझ गए। ये ए है सर, ये बी है, ऊपर सब 3 माइक्रोफैराड है सर, 3 माइक्रोफैराड लिखिए। और इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, ठीक। तो तुल्य धारिता मतलब समतुल्य या कुल कहता है, उसी फिगर को हम यहाँ बनाए। अभी बताइए आप ही कुल निकालने का नियम क्या है। आप कोडिंग ए को अपना घर मानो, बी को मान के चलो वही स्कूल, और आपके घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है ये सीधा रास्ता, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। लेकिन कंडीशन है, सर बोले हैं कि बउआ तुमको 3 बार स्कूल आना है, लेकिन एक बार में एक एक रास्ता आना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इधर लॉन्गे रूट चलिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, रास्ता में है पुल्ला, रास्ता में है पुल्ला, पुल्ला पर ऊपर चढ़ेंगे तो दम लगता है तो प्लस, उतरिएगा तो कम लगता है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते पहुंच गए स्कूल, ठीक है। अब सर को प्लस माइनस कर दिए, फिर वहां से वही रास्ता लौटे हैं। एक बार कंडीशन समझ गए ना, जिस रास्ते गए हैं वही रास्ता लौटना है। अब देखो उसके बाद है कि कम से कम 2 कैपेसिटर जहां पूरा का पूरा सीरीज या पैरेलल में मिल जाए वहां पे फार्मूला लगा देना है, वहां पे फार्मूला क्या करना है, लगा देना है। तो देखिए ई माइनस इस प्लस से, इस माइनस ये माइनस ये प्लस से, है ना। तो इसका मतलब ये तीनों कौन सी में है, सीरीज में है ना। अब तीनों का वैल्यू क्या है, समान है, तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएगा, ए को बनाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो कि यहाँ फार्मूला लग जाएगा CS बराबर C/N है। तो 3/N कितना 3, अर्थात कट के कितना 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए CS बराबर C/N। तो अब ये फिगर बन जाएगा कैसे, तो अब यहाँ पे ये होगा सर और ये तो होगा सर, लेकिन अब ये तो गया सर, एक ही बचा बीच में, नीचे में भी ये तो गया सर। अब बचा हुआ है कहाँ, कोई बड़ा करिए, ऐसे, ठीक। अब बीच में तो ये 2 माइक्रोफैराड है ना सर, यहाँ 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये ए है और ये बी है। अभी देखो सॉरी ये 3 कहाँ से आ गया सर, इसका तो ये तीनों टूटा तो तीनों मिल करके ही ना यहाँ पे आया है, तो ये तो 1 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल में फिर प्लस माइनस करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अच्छा फिर इधर से चलोगे, बी स्कूल पर पहुंच गए, फिर इधर से यहाँ आए, अब दूसरा रास्ता ये, फिर प्लस फिर माइनस, है ना। इधर से नहीं घुसेंगे, उधर से थोड़ी आना है, नहीं उधर से जिस रास्ते गए वही रास्ता लौटना है। तो देखो ये दोनों का प्लस यहाँ पे, दोनों का माइनस यहाँ पे, इसका मतलब जब किसी संधारित्र का दोनों प्लस एक सिरा से दोनों माइनस एक सिरा से तो समांतर क्रम में, फिर तुम इस प्रकार से क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे और सूत्र लगेगा Cp बराबर N गुना C, सॉरी असमान है ना, एगो 2 है एगो 1 है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अर्थात 2 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, अर्थात आ गया आंसर 3 माइक्रोफैराड। तो अब देखो ये दोनों मिल करके फिर एगो बनाएगा यहाँ पे 3, है ना, 3 माइक्रोफैराड बनाएगा। तो यहाँ पे ये अब 2 को बनेगा ना, 2 को तो रहेगा सर, और ये दोनों लेकिन अब 1 बन जाएगा, और एक संधारित्र यहाँ भी होगा सर, यहाँ पे होगा, और एक संधारित्र ये ए होगा, ये बी होगा, ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, अब ये भी आ गया, ये दोनों मिल करके भी आ गया 3 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला भी 3 माइक्रोफैराड, और ये भी 3 माइक्रोफैराड, और बीच में बच गया सर ये 2 माइक्रोफैराड, है ना। बीच में बना है ये कितना 2 माइक्रोफैराड वाला एगो बच गया। अभी देखो अब तो ये दोनों का कहानी खत्म, इसके साथ होगा ये तीनों, फिर ये तीनों को जोड़िएगा, फिर ये इस तीनों को जोड़िएगा, इस तीनों को जोड़िएगा सीरीज में, तीनों को सीरीज में जोड़िएगा, तीनों मिलकर के बीच में फिर 1 माइक्रोफैराड बचेगा, फिर इसको जोड़िएगा सीरीज में, है ना, फिर सॉरी समांतर में, तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर तीनों को जोड़िएगा सीरीज में, तो आंसर शायद आपको कितना आ जाए 1 माइक्रोफैराड। समझ गए, आंसर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तोड़ दूं क्या, चलिए तोड़ ही देते हैं, चलिए तोड़ ही देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए तो अब ये तीनों लगेगा सीरीज वाला, क्योंकि देखो कोडिंग करो यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। कोडिंग करो, कोडिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका माइनस इसके प्लस, इसका माइनस इसके प्लस से, ये उसके बाद ये रास्ता जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ना हो जाएगा। अभी तीनों को सीरीज में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एक यहाँ, अब तो ये तीनों मिलकर के एक बनाना है, अब बीच में रहेगा ये, है ना। अब तो कोई बचा नहीं है, ए और बी, ये 3 माइक्रोफैराड तो है सर, ये जो 3 था तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन चीज,
सॉरी यहाँ पे फार्मूला लगाना भूल गए। तो यहाँ पे सी एस बराबर सी बाय एन। सी कितना है 3, एन संख्या कितनी है तो 1 2 3, 3/3 माइक्रोफराड कट के आ जाएगा 1 माइक्रोफराड आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आ गया 1 माइक्रोफराड और इसका आंसर है, इसका वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफराड। ये भी है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, बात समझ गए। अब देखो फिर कोडिंग करो, ए को घर मानो बी को स्कूल, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इस रास्ता प्लस माइनस आ गया। अभी देखो ये दोनों का प्लस यहाँ पे, दोनों का माइनस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब समांतर क्रम में मान कैसा है असमान है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा। फार्मूला यह वाला C1 C2, फिर 2 + 1 हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा। चलिए हम करते हैं यहाँ पे करते हैं, आप देख पाओ तो। चलिए यहाँ पे ये तो आएगा सर। अब ये दोनों मिल करके सर एक बनाएगा, फार्मूला पहले लगा लेते हैं। तो Cp बराबर आएगा C1 + C2 अर्थात 2 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड है ना, अर्थात इसका आंसर आएगा 3 माइक्रोफराड। तो ये दोनों मिलकर के एक बनेगा। तो यहाँ से चलो अब अगला फिगर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी 3, ये भी आया 3 कैलकुलेशन करके, और ये भी है 3, और कोडिंग कर दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गए। ये भी 3, ये भी 3, ये भी तो, अरे ये दोनों मिल करके ही ना ये को बनाया है। अब देखो इसका माइनस इसके प्लस, इसका माइनस इसके प्लस, इसका मतलब सीरीज में। अब ये सीरीज वाला फार्मूला लगेगा, CS बराबर C बाय N अर्थात 3/3 माइक्रोफराड, अर्थात कट के CS का वैल्यू आ जाएगा 1 माइक्रोफराड। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसका फिगर बनाना चाहो तो A यहाँ दे दो, B यहाँ दे दो, और पूरा 2 नंबर उठा के चले आओ तुम वहां से, हो सके तो इसको घेर देना, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये 14 का क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्त, और उतना ही शॉर्ट ट्रिक से इसको सिद्ध भी करेंगे। बिंदु ए और बीच बी, सबसे पहले फिगर देखो, ए यहाँ है, बी कहाँ है, बी 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 यहाँ है, देखो इसके बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक। बाकी इस डी को काटो, सी को काटो। यदि एग्जाम में डी सी दिया हुआ है तो उसको छोड़ दो, मत लिखो तुम, लेकिन कोडिंग शुरू कर दो। ए को अपना घर, बी को स्कूल, घर से चलना स्कूल, लेकिन यहाँ से घर से देखो 3 गो रास्ता जा रहा है, कोनो एगो चले जाओ, पहले यही जाओगे, चलो सीधा रास्ता प्लस माइनस पहुंच गए स्कूल, फिर वही रास्ता लौटना है, फिर दूसरा रास्ता प्लस माइनस, फिर ऊपर उधर से प्लस माइनस आ गए स्कूल, ठीक। फिर वही रास्ता लौटना है, फिर अभी दूसरा रास्ता जाना है, ये प्लस माइनस पहुंच गए। अब देखो ए से और बी से, माने घर और स्कूल के बीच, इसका माइनस इसके प्लस है, इसका मतलब ये दोनों किस चीज में, सीरीज में है, और इसका माइनस इसके प्लस है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, नहीं है। लेकिन ये तो इसके माइनस से भी जुड़ा हुआ, उसके माइनस से भी जुड़ा हुआ है सर, और ये तो अलगे है सर, बर्दाश्त करिए। पहले 2 को जो तुमको सीरीज मिला है उसका फार्मूला लगा दो फटाक से। तो इसका फिगर बनेगा, सबसे पहले तो फार्मूला लगाएंगे कि सीरीज में है तो CS बराबर होता है C बाय N, अर्थात C बाय N मतलब सबका वैल्यू C है, तो C/2, अरे C/2 ये ना आया आंसर। तो ये दोनों मिलेगा तो C/2, ये हो दोनों मिलेगा तो C/2। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, ये देखिए, उत्तर दे करके ये फिगर जो एग्जाम में रहेगा वो तो छापोगे, वो छाप करके कहाँ पे क्या मिल रहा है वो लिखो, फिर फिगर बनाओ इसका, ठीक है। फिगर कैसे बनेगा, तो हम यहाँ बना रहे हैं, तुम लोग इसके नीचे बनाना, ठीक है। हम यहाँ बना रहे हैं, उधर जगह नहीं है, देखो। तो फिर कैसे बनेगा, तो देखो ए ऐसे करके ले जाओ वहां पे, फिर ये दोनों का एगो बनेगा, अरे ये दोनों का, ये जो C/2 आया ये दोनों का एक एगो ना, फिर इसका एगो हो जाएगा, मिलाओ वहां से, फिर नीचे आओ, यहाँ पे से मिलाओ, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ से मिलाओ, ये बी हो गया। इसका मान कितना आया तुमको, C/2 आया सर। फिर इसका मान कितना आया, इसका भी C/2, इसका C है, इसका C है, सबका C है ना। अब देखो फिर ए को घर मानो, बी को स्कूल, प्लस माइनस आगे स्कूल, वही रास्ता प्लस माइनस वही रास्ता, फिर दूसरा रास्ता प्लस माइनस। अभी देखो इसका प्लस इसके प्लस, इसका माइनस इसके माइनस है, इसका मतलब ये दोनों मिल करके एगो बनाएगा। तो Cp बराबर C बाय N, या C1 + C2 कर दो, C1 + C2 कर दो। तो C1 है C/2, C2 है C/2, दोनों का 2 C + C अर्थात 2C/2, 2 कट जाएगा आंसर C। तो ये दोनों मिल करके अब बनाएगा एगो। तो यहाँ से ये ले लो ई बिंदु पर, और इसको यहाँ गिरा दो, और इस यहाँ से सीधा ऐसे ले लो, ऐसे, सॉरी, और टेढ़ा कर लो इस प्रकार से, यहाँ से गिरा दो, यहाँ ले लो, ऐसे ले लो, इसको ए बनाओ, इसको बी बनाओ, है ना। इसका ये दोनों मिलकर के जो ए को बनाया उसका आंसर क्या है, सी है, इसका भी सी, इसका भी सी है। अब देखो फिर कोडिंग करो, प्लस माइनस बी बिंदु, फिर इस रास्ता प्लस माइनस। अभी देखो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका मतलब ये दोनों कौन सी में, सीरीज में, जब माइनस प्लस है वो सीरीज में, अब मान समान है तो CS बराबर होता है C/N, है ना।
तो इसका हो जाएगा, दोनों मिलकर के ए को बनाएगा। तो सबसे पहले तो सूत्र लगाएंगे CS बराबर सर C/N अर्थात C/2, इसका मान आया C/2। तो ये ए लो यहाँ और यहाँ पे ऐसे ले लो, ऐसे कर दो B, ठीक है। यहाँ भी यहाँ पे सीधा कर दो ए बिंदु, ये B। तो ये ए और B के बीच धारिता क्या है C, ये दोनों कितना आया C/2, तो ये C और ये आया C/2। तो अब बताओ कोडिंग करो, कोडिंग करोगे तो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो प्लस प्लस से माइनस माइनस से, समांतर क्रम में मानो समान है, लगा दो। तो Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, होगा ना। तो Cp बराबर हो जाएगा एगो C/2 एगो प्लस C, तो ये हो जाएगा लघुत्तम 2 और C प्लस 2C। तो Cp का वैल्यू आ गया 3C/2, 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 यही हो गया फाइनल आंसर। और इसका फिगर ये दोनों, इसका फिगर ये दोनों मिलकर के ए को बनाएगा, इधर ए दे देना इधर बी दे देना। आशा करता हूं समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा तैयारी चल रहा है, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए, समझ गए, ताकि हर बच्चे को मदद मिल सके, हर बच्चे को हेल्प मिल सके इस चैनल के द्वारा, और वो अपने लाइफ में अच्छा से अच्छा गोल अचीव कर सके, अर्थात अच्छी सफलता हासिल कर सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।